Management and Achievements, Current Affair Part 17. Which city of India is going to organize the India's first IAU 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप? भारत का कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है? न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो रिसेंट में हैदराबाद होस्ट करने वाला है इंडिया का पहला इंटरनेशनल एथलीट यूनियन एगीज फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप नवंबर 5, 2023 को। और ये 4 कैटेगरी में मेंस एंड वुमेंस इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स होंगे, जिसमें हाफ मैराथन 25 किलोमीटर का होगा, 10 किलोमीटर की रेस होगी, 5 किलोमीटर की रेस होगी और जो पहला जो मेन इवेंट है वो 50 किलोमीटर का मैराथन होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उफानती नदियों के पानी को सूखे खेतों में प्रवाहित करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस द चैनलाइज वाटर ऑफ ओवरफ्लोइंग रिवर्स टू पार्श्ड फील्ड? तो यूपी, एमपी, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश? तो रिसेंट में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये प्लान दिया है कि जो भी ओवरफ्लोइंग रिवर्स हैं यूपी की, उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा ड्राई प्लेसेस में, जिससे हेल्प मिलेगी इरिगेशन और अदर एक्टिविटीज़ में। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो डाइवर्ट करे 71 रिजर्वेयर्स का वाटर ड्राई स्टेट्स में। और यूपी के 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एवरेज रेनफॉल हुआ है, ठीक है, लेकिन 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें मोर देन एवरेज रेनफॉल हुआ है, जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है। Recently, which bill introduced by state government to replace the Indian Penal Code 1860? हाल ही में सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय शिक्षा बिल 2023 या फिर कोई भी नहीं? गवर्नमेंट हाल ही में 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए जो कि रिप्लेस करेगा ब्रिटिश एरा के लॉ को, जिसमें से जो इंडियन पेनल कोड 1860 है उसको अब रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 में, और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 है उसको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 से, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से, जो कि ब्रिटिश एरा के लॉ है। विच डिस्ट्रिक्ट सिक्योर सेकेंड रैंक इन नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग? नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है? नूह हरियाणा का, नागौर राजस्थान का, मेवात हरियाणा का या फिर अररिया बिहार का? नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो डेल्टा रैंकिंग रिलीज करता है जो कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर आता है। और रिसेंट में जो नूह डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, जो कि 30th रैंक पे था, अब वो 2nd रैंक पे जा चुका है। इस प्रोग्राम का एम होता है कि वो अपलिफ्ट करे, डेवलप्ड करे सोशल इकोनॉमिकल चैलेंज डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश भर में। मैरा ग्रोवर जो ऑनर विद दी वुमन आइकन अवार्ड बाय विच कंट्री पार्लियामेंट? मैरा ग्रोवर को किस देश की सांसद द्वारा महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके, इंडिया, यूएसए या फिर जर्मनी? तो रिसेंट में मायरा ग्रोवर, जो कि ऑथर और सेक्रेटरीट हैं न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की, जिसे NDSWA कहा जाता है, उनको वुमेन्स आइकन अवार्ड दिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट के द्वारा। और जो इनको ये अवार्ड है वो मेंटल वेलनेस और बुक के ऑथर के रूप में दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म इज़? भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? अप्पू सीरीज, जंगल बुक, लॉयन किंग या फिर छोटा भीम? रिसेंट में अप्पू सीरीज है जो कि बनाई गई है फ्रंट रनर इन चिल्ड्रंस इंटरटेनमेंट द्वारा। वो पहली इंडिया की 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म बन चुकी है, और इस फिल्म का एम है कि वो चिल्ड्रंस की लर्निंग को पॉसिबल करे इंटरटेनमेंट के साथ।
वेयर इज द G20 एंटी करप्शन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री सदस्य बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कोलकाता में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर बेंगलोर में? रिसेंट में G20 की एंटी करप्शन मीटिंग कोलकाता में हेल हुई है वेस्ट बंगाल में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया। और ये मीटिंग का उद्देश्य है कि ये प्रिवेंट किया जाए ग्रीडीनेस, और क्योंकि ग्रीडीनेस रियल ट्रूथ को छुपाता है। और उन्होंने एक इंडियन उपनिषद का श्लोक भी यूज किया, माँ गिरिधा, जिसका मतलब होता है लेट देयर बी नो ग्रीड। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस द इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एडेक्स? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर तेलंगाना? रिसेंट में तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज ADEX प्रोग्राम, और साथ ही में एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ADMF प्रोग्राम हैदराबाद में। और एडेक्स जो है वो डेवलप किया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के द्वारा, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा एक बूस्ट देगा। और ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जो कि मदद करेगा बाकी सारे डेटा को एनालाइज करने में एग्रीकल्चर सेक्टर में। रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्चेज द स्कीम टू स्टैब्लिश जन औषधि केंद्र एट विच प्लेस? हाल ही में सरकार ने किस स्थान पे जन औषधि केंद्र स्थापित करने की योजना शुरू की? रेलवे स्टेशन, मार्केट प्लेस, किसी भी शहर के, या फिर रूरल एरिया, या फिर किसी भी एरिया के ब्लॉक में? तो रिसेंट में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रेलवे स्टेशन पे भी लगवाए जाएंगे, और इसका एम होगा कि ये क्वालिटी मेडिसिन अब हर कोई अफोर्ड कर पाए, और जो भी पैसेंजर्स हैं या फिर टूरिस्ट हैं जो भी रेलवे स्टेशन पे आते हैं उनको भी जन औषधि दवाइयाँ मिले। और जो PM भारतीय जन औषधि केंद्र हैं वो उसको ऑपरेट और लाइसेंस किया जाएगा रेलवे डिविजन्स के द्वारा, जो भी रेलवे स्टेशन पे लगेंगे। थैंक यू।